नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर वाला सर में। मैं अजित सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। और फिजिक्स का विद्युत धारा से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिएगा, इस सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा, कितना बना पाते हैं इसको बनाइएगा और इसको याद करने का करिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण हो सके और आने वाले समय में भी आपका सहायता मिल सके, जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आपको एग्ज़ाम परीक्षा में, जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन जो है सो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, देख लेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ सहायता प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है, आपको बताना है कि इसमें अर्धचालक कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपका दिल है सिलिकॉन दिल है, जर्मेनियम दिल है, पारा दिल है, कोई नहीं दिल है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो है से पारा जो है से अर्धचालक नहीं होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, वाट होता है, कौन सा होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आपके सामने आंसर दे दिया है ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभी बहुत सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए बचने के लिए मैं क्वेश्चन आपके सामने आंसर लेकर आया हूँ। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, तो एम्पियर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे क्वेश्चन है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चूँकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है प्रतिरोधों को, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बराबर होता है क्या? आपको मालूम है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आपका जितने प्रतिरोध रहता है वो सब जुड़ते चल जाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध दिले है 1, 2, 2 हो गया और ये है 3। ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 3 और 3 6 मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध जो होगा 6 ओम होगा। कितना ओम होगा? 6 ओम होगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है? पिघलने वाला है तो पिघलता कहाँ पे है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये तापमान जो है से पिघल जाता है। 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है से पिघल जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। आप याद करेंगे, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो विद्युत बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य। आपको कार्य बताना है। क्या बताना है? कार्य बताना है कि कार्य क्या होगा। तो जिससे कि पता है कि विभवांतर बराबर होता है वी डब्लू बट्टा क्यू। डब्लू बट्टा क्यू। तो विभवांतर दिले है 12 वोल्ट, डब्लू मालूम नहीं, क्यू दिले है आपका 2 कूलम। तो 6 दूना 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। डब्लू निकल जाएगा 24 कूलम। कितना कूलम हो? जूल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आवेश जो होगा, कार्य किया गया 4, कार्य हो जाए 24 जूल का। अगला क्वेश्चन में है कि लेंस के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। लेंस के विद्युत वाहक बल, ये सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो वोल्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन में है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसलिए कूलाम डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कहलाते हैं। जो किसी भी चालक से धारा को प्रवाहित किया जाता है तो जो गतिशील कण होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक कौन है? सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है, ग्रेफाइड है। कौन होता है विद्युत का सुचालक इसमें? तो ग्रेफाइड है। कौन? ग्रेफाइड है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का जो तंतु होता है, यानी कि जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बी आंसर हो जाएगा। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध R क्या होगा? R बराबर होता है V बटा आई। R बराबर क्या होता है? V बटा आई। तो कितना वोल्ट जा रहा है? 220 वोल्ट जा रहा है। कितना धारा जा रहा है? 2 एम्पियर की धारा जा रहा है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। 110 आंसर ओम हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। 110 ओम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? डीसी धारा प्राप्त होता है। कौन सा? डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, डीसी प्राप्त होता है। ठीक है, लिफ्ट धारा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में, आमीटर को हम लोग एमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। इसका एप्पल आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो उसको वोल्ट मीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या कहला जाता है? तो विभवांतर मापने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो विभवांतर मापने वाला वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। अगला है किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है तो क्या होता है? सी होता है। इसमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? कुंडली जो होता है विद्युत हीटर का, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम तार का किया जाता है। किसका किया जाता है? नाइक्रोम तार का किया जाता है। एप्पल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक है। किसका व्यवहारिक मात्रक? इसका व्यवहारिक मात्रक में क्या हो सकता है? तो यूनिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसको कौन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? यूनिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जो शुष्क सेल बनाया जाता है उसमें ऋण को व्यक्त करने वाला जो धातु होता है उसका किसका होता है? तो जफ्ता का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? जफ्ता का इस्तेमाल किया जाता है। बॉल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो धन वाला का हो जाएगा, कार्बन का होता है। किसका होता है? कार्बन का होता है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज तार किससे बना होता है? तो फ्यूज तार जो होता है मिश्र धातुओं का बना होता है, जिसमें तांबे और टिन दोनों का मिश्र धातु होता है। तांबा और टिन के मिश्र धातु का बनाया जाता है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकता है उसे क्या कहते हैं? तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत प्रवाहित होता है, उसे विद्युत चालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चालक कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम में प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो एकांक समय में जो भी विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसको विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहा जाता है? सतत और बंद पथ, जो बंद पथ होता है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ कहा जाता है। जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसके विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। अगला है 6 वोल्ट के बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम आवेश कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 6 वोल्ट के बैटरी से गुजरने वाला जितने भी कूलाम होता है हर एक में जो है से 6 जूल की ऊर्जा दी जाती है। कितना जूल की ऊर्जा दी जाती है? 6 जूल की ऊर्जा दी जाती है। बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जो है 10 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है 1/RP बराबर होता है आपका 1/R1 1/R1 हो गया। इस तरीके से 1/R2 1+R2 + 1/3 इस तरह से होता है। तो सबको जोड़ेंगे, कै को जोड़ेंगे? 10 को जोड़ेंगे। कितने को जोड़ना है? 10 को जोड़ना है। 1/10 + 1/10 इस तरीके से करेंगे तो नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से करके हम लोग बनाएंगे इसको में, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में कि आरपी का मान क्या हो जाएगा? 1 ओम निकल के आ जाएगा। आप बना के देखेंगे इसको, उस तरीके से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चलिए एप्पल हो जाएगा उसका। ताप देखिए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, एप्पल आंसर हो जाएगा। अगला में है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ता है तभी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने पर भी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगाया जाता है? जो सदृश आवेश होता है दोनों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? एक ही प्रकार के आवेशों के बीच में जो है से प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसे लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अब विपरीत रहेगा तो आकर्षक बल लगेगा। चलिए इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन जो है से एंड होता है। इतना क्वेश्चन आप जो है से देखेंगे, रिवाइज